नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल मिरर और मैं आप लोगों के साथ राहुल कुमार झा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्री मधुकांत झा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि अभी 2-3 दिनों में छठ पूजा आने वाला है और छठ पूजा की क्या महिमा होती है इसके बारे में हम पंडित जी से पूछेंगे। सबसे पहले तो आप छठ पूजा क्या है और छठ पूजा का क्या महत्व है ये बताइए। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नि प्रणतोस्मि दिवाकरम। आज स्पिरिचुअल मिरर के द्वारा हमारे इससे संबंधित सभी दर्शक भक्तगण धर्म परायण लोगों के पास सूर्य षष्ठी के बारे में राहुल झा का प्रश्न आया और मैं इसके बारे में सबसे पहले जो प्रार्थना है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नि। तमोरिम मतलब अंधकार को दूर करने वाले, पापग्नि पापों के नाश करने वाले और संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव का यह व्रत की चर्चा हो रही है। तो पहले ही कहा कि तमोरिम अंधकार, अंधकार दो तरह का होता है। एक तो दिन रात का अंधकार है जिसे सूर्य दूर करता है, और दूसरा अंधकार वह है जो हमारे मन का अंधकार है, अर्थात हमारे मन में बहुत तरह की ऐसी कलुषित भावनाएं आती हैं जिसको दूर करके ही हमारा जीवन सुखी हो सकता है, हमें आस्था बढ़ाने की प्रवृत्ति आ सकती है। तो इसीलिए यह सूर्य तो 12 महीने ही पूजनीय हैं और बहुत से ऐसे हम भक्त हैं जो प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते हैं। शास्त्र या नित्य कर्म पद्धति कहता है कि प्रतिदिन सूर्य को जलदान, धूप दीप दिखाना और उनकी आराधना करना, उनके नाम का जप करना कल्याणकारी है, जो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, जिसको वह केवल मात्र हमारे हिंदू सनातन धर्म वाले ही नहीं, चाहे वह मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए सूर्य है। और सूर्य के प्रकाश से जब सारी पृथ्वी प्रकाशित होती है तो वह सूर्य देव सबके आराध्य हैं। रह गया सूर्य को किस रूप में कौन मानता है, किसके मन में सूर्य के प्रति क्या भावना है, यह तो विचार अलग अलग है। लेकिन हमारा यह सनातन धर्म कहता है कि जिस प्रकार से भगवान सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु के नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति है। तो भगवान विष्णु की आराधना, सूर्य की आराधना, जैसे भगवान श्री विष्णु का जो 16 ऋचा है जिसमें है चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता। भगवान श्री विष्णु के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति है और इसी के कारण मन शीतल होना स्वाभाविक होता है। और चक्षो सूर्यो अजायता, आँख से सूर्य की उत्पत्ति है, तो स्वाभाविक है प्रकाशित होना। और यहाँ पर चंद्रमा एक तरफ से शीत का द्योतक है, सांत्वना का द्योतक है, मानसिक शांति का द्योतक है, उसी तरह से सूर्य तेज का द्योतक है। तो अगर हम अपने शरीर में तेज को लाना चाहें, अर्थात हमारा बुद्धि का विकास हो, हमारे शारीरिक निरोगता की प्राप्ति की कामना से भी सूर्य की आराधना आवश्यक है, हर एक को करना चाहिए। इसमें धर्म की तो मैं बात समझता ही नहीं, मैं तो सीधे कहता हूँ प्राणी मात्र के लिए सूर्य प्रकाश देने वाला है, सूर्य तत्व को देने वाला है, तेज को देने वाला है। सूर्यास्तव
राज एक भगवान श्री सूर्य देव की स्तुति है, उसमें एक जगह आया है, शरीरारोग्यकश्चैव धन वृद्धि यशस्कला स्तवराज इति ख्यातः। स्तवराज मतलब सूर्य की उपासना, स्तव या प्रार्थना में क्या शक्ति है, तो शरीरारोग्यकश्चैव शरीर में आरोग्यता की प्राप्ति होती है, अर्थात शरीर निरोग होता है। धन वृद्धि, धन की वृद्धि होती है। यशस्कर अर्थात मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है सूर्य के आराधना के द्वारा। तो सूर्य की आराधना कितना मानव जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे सभी इस स्पिरिचुअल मिरर से जुड़े हुए लोग जान गए होंगे। और सूर्य की महत्ता, सूर्य की उपासना हमारे शरीर को सुखी रखने के लिए क्यों आवश्यक है, अवश्य जानकारी मिली होगी। और यह स्पिरिचुअल मिरर का तो एकमात्र यही काम है कि धार्मिक प्रवृत्ति लोगों में जागृत करना, धर्म के प्रति रुचि रखना, भगवान या माता पिता अपने श्रेष्ठ जनों का आदर सम्मान करना, इसी का यह द्योतक स्पिरिचुअल मिरर है। और आज राहुल कुमार झा का छठ पूजा के बारे में है, इसे छठी मैया भी कहते हैं लोग। ऐसे यह कार्तिक महीना शरद ऋतु में केवल पर्व त्योहार ही भरा हुआ है। शुरू से आता है पितृपक्ष, अपने पितरों को सम्मान की शिक्षा देता है। इसके बाद शारदीय पूजा अर्थात दुर्गा पूजा, नवरात्रा का आगमन होता है। इसके बाद फिर शरद पूर्णिमा, लक्ष्मी पूजा का दिन आता है, जिसको यहाँ बंगाल में लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष में दीपावली मुख्य त्यौहार हो जाता है। दीपावली के बाद भ्रातृ द्वितीया है, चित्रगुप्त पूजा है, और इसके साथ ही आ रहा है सूर्य षष्ठी व्रत अर्थात सूर्य का छठ व्रत। ऐसे इसको छठ व्रत हम लोग चलती भाषा में कहते हैं, किंतु इसे सूर्य षष्ठी व्रत कहा जाता है शास्त्र पुराण के आधार पर। और यह व्रत 3 दिन 3 रात के बाद का ही समय आता है, जिस समय में व्रती व स्त्रियां हों पुरुष हों उनको पालना का समय चौथे दिन प्राप्त होता है। कठिन व्रत है, क्योंकि इसका जो कुछ नियम है वह नियम कुछ कठिन है, जो और व्रतों के करने में इस तरह का नहीं होता। इसीलिए यह महाव्रत भी कहा गया है सूर्य षष्ठी का। सूर्य का तेज, सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य के द्वारा क्या फायदा होता है, सूर्य की आराधना से इसकी जानकारी दी गई। एक चीज और विशेष शास्त्र में उल्लेख है कि कार्तिक महीने में सूर्य की एक षष्ठी तिथि को शाम का समय में सूर्य का इस धरातल पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और सप्तमी तिथि के प्रातःकाल अर्थात उगता हुआ सूरज, जिसको हम कहते हैं सूर्योदयकालीन सूरज में एक अलग प्रकार की शक्ति होती है, जो केवल कार्तिक महीने के षष्ठी और सप्तमी तिथि को ही प्राप्त होता है। और इसीलिए सूर्य को अर्घ्य व्रती देते हैं षष्ठी तिथि को शाम के समय और सप्तमी को सूर्योदय के समय। वह सूर्य की रश्मि इतनी तेज होती है कि अगर शरीर पर केवल मात्र आवरण को रख करके और खाली देह से सूर्य की उपासना हो और शरीर पर अगर सूर्य का वह तेज मिले तो निश्चय है हर प्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। सूर्य का व्रत, रविवार का व्रत भी करने का उद्देश्य होता है कि शरीर में किसी प्रकार के चर्म रोग की संभावना न रहे। और उस सूर्य व्रत का पालन जो सही ढंग से करता आया है, उसके शरीर में इस तरह के चर्म रोग, रक्त विकार संबंधी रोगों का कोई नाम तक नहीं रह जाता है।
इसीलिए यह सूर्य षष्ठी व्रत शारीरिक रक्षा के लिए, शरीर को निरोग रखने के लिए आवश्यक है। और केवल मात्र शरीर से को आरोग्यता ही प्राप्त नहीं होती, साथ ही इस उपासना के द्वारा धन, यश, मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। यह षष्ठी और सप्तमी तिथि के महानता सूर्य के उस प्रकाश से ही संबंधित है जो तेज शरद ऋतु के षष्ठी तिथि के शाम के समय और सप्तमी तिथि के सुबह को मिलता है। इसीलिए व्रती, चाहे माँ हो, बहनें हो या पुरुष भाई बहन हो, सब कोई व्रती जो नदी में जाते हैं, व्रत करते हैं, वह एक साधारण धोती या साड़ी शरीर पर रखकर और सूर्य की उपासना करते हैं ताकि उनके शरीर पर सूर्य का वह तेज प्राप्त हो और शरीर में शक्ति का संचार हो, रोग शरीर से दूर हो जाए। इसका मुख्य ये कारण है। छठ पूजा के तीनों दिनों में क्या क्या नियम होते हैं और तीनों दिनों के नियमों को कैसे पूर्ण करना चाहिए। छठ पूजा में लोग नदी में जाकर सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, तो इससे क्या लाभ होती है, ये सभी बात आप बताइए। 3 दिनों का, ऐसे कहने के लिए यह 4 दिन का व्रत है, लेकिन नियम से देखा जाए तो यह 3 दिन का व्रत है। पहला दिन जिसको नहाय खाए कहते हैं, एक्चुअल में वह है स्नान, ध्यान और नियम पूर्वक सात्विक भोजन। नास्तिक, आस्तिक, वह जो धर्म के प्रति रुचि रखता है, धर्म के तत्व को समझता है, उसी को आस्तिक कहा जाता है। जो धर्म कर्म के प्रति विरोध भावना रखता है वही नास्तिक है। तो आस्तिक ही किसी पूजा पाठ को सही ढंग से करने में सक्षम होता है। और सबसे बड़ी बात है, शास्त्र पुराण कहता है कि जो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात हम कोई भी ईश्वर की आराधना करें, वह आराधना सात्विक ढंग से हो। सात्विक ढंग से आराधना करने के लिए हमारा रहन सहन भी सात्विक होना चाहिए। सात्विक होने का मतलब है हमारे खान पान में प्रतिबंध हो, हम किसी प्रकार का तामसी भोजन न करें। 3 दिन के व्रत में अगर व्रती खान पान का परहेज न करे और शरीर की शुद्धि न हो, ईश्वर के प्रति लगाव न बढ़े, तो वह पूजा पाठ तो नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाता है। इसीलिए सूर्य के इस व्रत के दिन, पहले दिन नहाय खाए का मतलब है, नहाय खाए तो डेली प्रतिदिन जीवन में लोग करते हैं, लेकिन इस दिन का जो चतुर्थी तिथि को चौथा रोज होता है, इस बार बुधवार को 18 तारीख को नहाय खाए है। नहाय खाए का मतलब हुआ सुबह से ही बिछौने से उठने के बाद सूर्यदेव के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करना है। ना हमारे मुंह से कोई अपशब्द ना निकले, हमारे दैनिक व्यवहार में एक सात्विकी प्रवृत्ति आए, हम ईश्वर की चर्चा में अपने तन मन धन को लगावें। साथ ही साथ है, नहाय खाए के दिन स्नान ध्यान करने के बाद जो भोजन होता है वह सात्विक होना चाहिए। और यही कारण है कद्दू, लौकी जिसको कहते हैं, इसका सब्जी लोग विशेष रूप से खाते हैं। रोटी या आतम चावल खाने का मतलब है हमारे शरीर के भीतर का जो भी विकार खान पान संबंधी हो वह खत्म हो जाए और हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा की जागृति हो। और इसीलिए पहला दिन नहाय खाए का यह दिन होता है। दूसरा दिन खरना कहते हैं। खरना के दिन रात के समय सूर्य और षष्ठी माँ जिसको कहते हैं उनकी आराधना होती है और फिर सूर्य का व्रत नमक छोड़ने का ही व्रत है।
सूर्य का जो भी कोई व्रत करता है वह छमाही करे, सालाना करे, जीवन भर करे। सूर्य अर्थात रविवार के दिन मीठा खाना चाहिए। और इसीलिए सूर्य के व्रत में जिस दिन खरना होता है उसको हम कहते हैं एक भुक्त। शास्त्र में ऐसा आया है, दिवसस्याष्टमे भागे साकं पचति जो गृहे अरुणी च प्रवासी च स बारिचर उच्यते। अर्थात दिन में एक बार भोजन करना भी सात्विकता का बहुत बड़ा प्रमाण होता है। इसके द्वारा ब्रह्मचर्य की शक्ति शरीर में आती है। तो उस दिन खरना के दिन भर नियम पूर्वक उपवास करके रात में सूर्य की, छठी मैया की, उनकी धूप आरती भोजन निवेदन करने के बाद तब जाकर व्रती भोजन करते हैं। और वही उनका 3 दिन के इस व्रत का दूसरा दिन का भोजन मीठा खाना होता है। मीठा खाना खाने से शरीर में सात्विकी प्रवृत्ति आती है। सब दिन हम ऐसा नहीं कर सकते, सभी से संभव नहीं है। और इसी के कारण यह 3 दिन का जो सूर्य का त्यौहार है, जिसमें सूर्य का विशेष प्रकाश का महत्व है, सूर्य के तेज से जिससे धन वृद्धि, यश, आरोग्यता इत्यादि होती है, तो उस दिन अर्थात इस बार 19 तारीख गुरुवार को खरना का दिन हुआ है। किसी प्रकार का इस तिथि में कोई भेद नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 2 तिथियां आ जाती हैं, तो उसमें कुछ पर्व मनाने के बारे में अलग अलग ऋषि मुनियों का वचन है और उस हिसाब से फिर सोच समझकर उसका एक मत होता है और यह व्रत किया जाता है। लेकिन इस बार इस तरह की कोई समस्या नहीं है। खरना के बाद तीसरा दिन हो गया सायंकालीन अर्घदान। पहले ही मैंने बताया कि षष्ठी तिथि को सूर्यास्त के समय सूर्य की रश्मि में एक अलग ढंग का तेज होता है जो पृथ्वी पर पड़ता है। और सप्तमी का तिथि का मालिक ही भगवान स्वयं सूर्य देव है। तो सप्तमी तिथि को सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ देकर सूर्य को प्रसन्न करके धूप दीप नैवेद्य अनेक प्रकार का फल मिठाई ठकुआ इत्यादि उनको अर्पण करके तब जाकर व्रती पालना करता है। तो 3 दिन का यह व्रत, ऐसे 4 दिन कहा जाता है, लेकिन चौथे दिन तो व्रती पालना कर लेता है। तो नहाय खाए खरना और सायंकालीन अर्घ मन शाम के अर्घ का जो विधान है यह 3 दिन का हुआ। और इस अर्घदान के द्वारा शक्ति कितनी मिलती है इसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि सूर्य के आराधना के द्वारा शरीर में आरोग्यता, हर प्रकार के रोगों से मुक्ति, धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, यश सभी कुछ प्राप्त होते हैं। सूर्य का व्रत के बारे में एक बार सूत जी से शौनक ऋषि ने पूछा था कि शरीर में आरोग्यता के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान सुख प्राप्ति करने के लिए और यश प्राप्त करने के लिए हे सूत जी कौन सा वह व्रत करना चाहिए स्त्रियों पुरुषों को, कृपा कर आप उसे कहिए। मतलब इस सूर्य व्रत के द्वारा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों ढंग से विजय प्राप्त होता है, हर प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो पुलहस्त ने कहा कि पुलहस्त ऋषि उन्होंने कहा कि सूत जी ऐसे सूर्य के बारे में जो उनका सूर्य महात्म्य है उसमें इस तरह का कहा गया है और यह है षष्ठी और सप्तमी तिथि को सूर्य के व्रत और उनके तेज को अपने शरीर में उतारना।
शरीर में उतारने का मतलब हुआ हम उस तरह की जब उनकी आराधना करेंगे सात्विक भाव से, और हमारे शरीर में सूर्य का रश्मि, सूर्य का तेज या प्रकाश जब पड़ेगा तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। लोग कबला करते हैं, कबला मतलब हुआ संकल्प, प्रतिज्ञा कि हमारी यह कामना पूरी हो जाए तो हम सूर्य का षष्ठी व्रत करेंगे। छाया, सूर्य की छाया वही षष्ठी है, और सप्तमी के मालिक स्वयं सूर्य भगवान ही हैं। तो यह आराधना के द्वारा मनुष्य को हर प्रकार से सुख, समृद्धि, आरोग्यता सबकी प्राप्ति होती है। पहले बिहार में इसके बारे में अधिक से अधिक लोग करते थे, या बिहार के में इसका विशेष प्रचार प्रसार था, लेकिन आज तो यह देखा जा रहा है कि केवल बिहार ही नहीं, अब तो कहा जाए तो भारत भी नहीं, विश्व में सूर्य षष्ठी व्रत करने वाले लोग बहुत हो गए हैं। यहाँ तक भी कि लोग वह हिंदू हों या मुसलमान हों, क्रिश्चियन हों, जो भी हों, जिन्होंने सात्विक भाव से सूर्य की आराधना की, चाहे वह एक साथ रहने के संगति के कारण कहिए या अपनी मनोकामना की पूर्ति के कारण कहिए, अधिकांश लोग अब पूरे विश्व में भी सूर्य षष्ठी व्रत को करने लगे हैं। लेकिन सूर्य व्रत का जननी अगर कहा जाए तो वह बिहार ही है, जहाँ पर सबसे पहले करते हैं। महाभारत काल का, द्वापर युग का एक कहानी है कि जब पांडवों का राज्य हरण हो गया और उन्हें वनवास मिला, द्रौपदी बहुत वहाँ दुखी रहती थी, तो वह च्यवन ऋषि से पूछने गई कि दुख का नाश का कोई कारण हो तो कहिए। तो च्यवन ऋषि ने कहा था कि द्रौपदी, तुम पांडवों के साथ सूर्य की षष्ठी व्रत को करो, अर्थात यही छठ व्रत करने का आदेश दिया था। और पांडवों ने मिलकर इस सूर्य षष्ठी व्रत का किया, और जिस सूर्य के प्रभाव से पांडवों का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस आया। तो यह सूर्य षष्ठी व्रत महत्वपूर्ण है। साक्षात सूर्य का दर्शन होता है, साक्षात सूर्य को हम देखते हैं और जानते हैं कि मानसिक जो हमारे भीतर में अंधेरा है, वह अंधेरा रोग के रूप में भी हो सकता है, कुबुद्धि के कारण भी हो सकता है। तो सूर्य के इस व्रत के करने से वह सब का नाश होता है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, शरीर आरोग्य होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह सूर्य षष्ठी व्रत महान है। और जो कोई भी किसी प्रकार के रक्त विकार, चर्म रोग इत्यादि के शिकार हों, चर्म रोग से मेरा मतलब कुष्ठ रोग से भी है, तो कुष्ठ रोगी अगर कोई है और वह सच्चे मन से सूर्य की आराधना करे तो वह कुष्ठ रोग से मुक्ति पा सकता है। और जितने प्रकार के चर्म रोग हैं उनसे भी मुक्ति मिल सकती है एक इस सूर्य व्रत के, षष्ठी व्रत के करने से। और अगर कोई प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देते हैं, प्रतिदिन सूर्य की आराधना करते हैं या रविवार का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। और उस उत्तम के साथ अति उत्तम के लिए सूर्य छठ व्रत को भी करने से अत्यधिक फायदेमंद होता है और शारीरिक विकास, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए सूर्य षष्ठी व्रत को करना चाहिए, किंतु नियम पूर्वक आस्था के साथ। अगर हमारे मन में सूर्य के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति नहीं है, हम कोई व्रत दिखावे में ना करें, शारीरिक प्रयोग मानसिक बुद्धि के द्वारा मन में भावना रखकर, और सात्विक मतलब है शारीरिक शुद्धि के द्वारा सूर्य के इस व्रत को करने से निश्चय ही, अगर ऐसे कहा जाए 100% भक्तों को विश्वास करना होगा कि सूर्य के इस व्रत करने से शारीरिक रोग संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। और इस तरह के बहुत सारे
देखने में भी प्रमाण मिले हैं। इसीलिए मैं स्पिरिचुअल मिरर के द्वारा आप लोगों तक आग्रह करूंगा, अगर कोई व्रत ना कर सकते हैं, किसी प्रकार की असुविधा है, वह शारीरिक हो, आर्थिक हो। आर्थिक समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए कि भगवान नहीं कहते हैं कि तुम इतना दोगे तभी हम तुमको फल देंगे। वो तो कहते हैं जो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो भक्ति भाव से मेरी आराधना करता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण को हम विशेष महत्व नहीं देते। आर्थिक हम शरीर से सूर्य की उपासना करें, साधना करें, और उनकी जब कृपा होगी तो हमारा शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और अवश्य ही हमारे दर्शक इस स्पिरिचुअल मिरर के द्वारा राहुल कुमार झा का जो एक छोटा प्रयास है, इसमें आप सहभागी बनेंगे, ताकि यह कार्यक्रम और अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुँचे और आप धर्मानुरागी व्यक्ति इसके द्वारा सफलता को प्राप्त करें, आपके जीवन में 4 चांद लगे। यही राहुल कुमार झा की एकमात्र कामना है। अभी कोरोना काल है, इस वर्ष में सरकारी प्रतिबंध भी है और सामाजिक प्रतिबंध भी है, या कहिए कोरोना का भी प्रतिबंध है। कहा गया है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो छठ व्रत करने के लिए अगर सरकारी कोई इस तरह की रुकावट हो तो उस जगह पर मैं अपने घर में भी कुएं, तालाब जैसा अगर साधन है तो वहाँ पर, या फिर पानी का उस तरह का विशेष प्रबंध करके, और अगर मजबूरी है तो अपने घर के छत पर में भी, किंतु खुले स्थान में पानी की व्यवस्था करके इस कोरोना काल में नदी, तालाब इत्यादि, नदी तालाब आदि में अगर जाने की सुविधा ना हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई प्रतिबंध हो तो उसका पालन करें। और अगर नदी में स्नान करने जाएं, छठ करने जाएं, तो कोशिश करें कि सरकारी जो प्रतिबंध है, मास्क, दूरी, इसको बनाए रखें और किसी प्रकार का ऐसा कुछ काम ना करें जिससे सरकारी नियमों का उल्लंघन हो या शारीरिक दृष्टिकोण से हमें नुकसान पहुंचाने वाला हो। इसीलिए इस बार के लिए कोरोना काल में अगर नदी में, तालाब में जाने की सुविधा ना हो तो घर के छत पर भी, या घर किसी को छत ना हो तो घर के अंदर खुले जगह पर पानी की व्यवस्था करके वहीं पर सूर्य की आराधना करें। कोई असुविधा नहीं है, केवल हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। पंडित श्री मधुकांत झा जी के माध्यम से भी आप लोगों ने जाना कि छठ की क्या महिमा है और सूर्य देव की आराधना करने से कितना लाभ होता है, ये भी आप लोगों ने जाना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्रती जो लगभग 10-12 वर्ष, या कोई ऐसे व्रती भी हैं जो जिन्होंने पिछले साल किया लेकिन उनके कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण वो इस वर्ष नहीं कर पाएंगे, या बहुत ऐसे भी श्रद्धालु है जो 20-25 साल से भी कर रहे हैं लेकिन अब वो सक्षम नहीं है करने में, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए और विशेषतः छठ कितने वर्षों तक करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। षष्ठी व्रत के बारे में बहुत तरह के विचार हैं। जैसे एक तो ऐसा है कि लोग, चाहे वह माँ बहनें हों या हमारे भाई लोग हों, जब उपासना की तैयारी किए, संकल्प लिया, तो वह यह नहीं सोचते कब तक करना है, नहीं करना है। कोई ऐसे भी हैं जो 1 साल के लिए करते हैं, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, इस तरह से करते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत का नियम है
कि कभी 1 साल का यह व्रत नहीं, 3, 5 का 7 का होता है। और एक और नियम है कि दंड स्वरूप, दंड का मतलब हुआ जुर्माना। 3 साल का किसी ने व्रत का संकल्प लिया तो 1 साल और उसे व्रत करके उसे बैठाना होगा, इसको कहते हैं दंड। और यहाँ दंड का अर्थ लाठी नहीं, बल्कि यह है कि हमसे अगर कोई इस 3 साल के अंदर भूल हुई तो उसके लिए 1 साल और हम बेसी अधिक कर लें, ताकि हमारा यह व्रत साफल्य मंडित हो जाए। 5 साल वाले को 6 साल, 7 साल वाले को 8 साल, इस तरह से दंड का विधान है कि जितने दिन का संकल्प है, कबूला है, उतना पूरा करके 1 साल और अधिक करना चाहिए। सूर्य की उपासना में सूर्य का दर्शन के साथ साथ दंड का अभी चर्चा मैंने किया, तो दंड का मतलब एक और आता है कि बहुत से लोग सूर्य के सायंकालीन अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ के समय जहाँ घाट होता है, जहाँ पर पूजा सूर्य को अर्घ दिया जाता है, पूजा की जाती है, उस जगह तक अपने घर से दंड प्रणाम करते हुए, माने पूरे लेट कर सूर्य की आराधना करते हुए घाट तक जाते हैं, इसको कहा जाता है दंड प्रणाम। उसका भी जिस तरह छठ करने का नियम है, दंड प्रणाम का भी ठीक वही नियम है कि अगर कोई 3 साल का किया तो चौथा साल उसको अब शेष कर सकता है। राहुल झा का प्रश्न है, अगर कोई 20 साल 25 साल से करता आ रहा है और वह चाहता है उसे बैठा देना, जिसको हम कहते हैं सौंपना, शेष करना, तो यह बेजोड़े साल में किया जाता है। 1 नंबर। अगर साल संभव नहीं है, जानकारी भुला गए, याद नहीं है कब शुरू किए, तो अगर चलता रहे जब तक संभव हो अवश्य करें, और जब देखें कि अब शरीर के द्वारा किसी कारणवश नहीं संभव हो रहा है, तो इसका दूसरा नियम है कि खासकर औरतों के लिए, बूढ़ी औरत है, बूढ़ी माँ है और संभव नहीं है, गिनती का कोई यहाँ जगह नहीं है, वहाँ पर वह अपने घर में पतोहू को दे सकती हैं, बेटी ले सकती है, दूसरे को सब दे देना है अधिकार, और वो उस पर्व को बैठा सकती है। और अगर किसी ने ऐसा किया कि वह किसी को देने की बात नहीं है, 3 साल 5 साल की किया और फिर इसके बाद उसके घर में कोई तैयार नहीं है इस व्रत को करने के लिए, क्योंकि कठिन व्रत है और आज के ज़माने में इस कठिन व्रत को करने में बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल तो ऐसा खान पान हमारा है, यह 3 दिन 4 दिन का जो व्रत है, बहुत लोग इससे भागना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में वह 3 साल के व्रती को 4थे साल, 5वें के 6ठे साल इसको बैठा देना चाहिए, अर्थात सौंप देना चाहिए सूर्य को कि अब हम से सामर्थ्य नहीं है, हमारी बाध्यता है, और इसीलिए मैं इसका व्रत को यहीं पर शेष करता हूँ या करती हूँ। ऐसा करके किया जा सकता है। तो अभी आप लोगों ने सुन लिया कि कितने दिनों तक करनी चाहिए, और आपका जो संकल्प है उससे 1 वर्ष ज़्यादा करनी चाहिए ये पूजा, जो दंड स्वरूप देना पड़ता है हमें। कि अगर मान लीजिए कि हमसे कोई इस 3 वर्षों में या इस 5 वर्षों में या 7 वर्षों में कोई भी अगर भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना इतना बहुमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी। धन्यवाद। और धन्यवाद राहुल कुमार झा को इसलिए कि इस कार्यक्रम के द्वारा धर्म की प्रवृत्ति को जगाने के लिए और विशिष्ट जानकारी के लिए यह स्पिरिचुअल मिरर सबों तक पहुंचाने का काम राहुल कुमार झा ने किया है। और मन में ठान लिए हैं राहुल कुमार झा ने कि हम हर पर्व त्योहार के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी दें, पहुंचाएं, जिसके द्वारा धर्म का प्रचार हो, लोगों में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शक्ति की वृद्धि हो। इसके लिए मैं भी राहुल कुमार झा को धन्यवाद दे रहा हूँ। जाने से पहले आप हमें एक बार छठ पूजा की कोई भी एक स्तुति हमें
हमें और हमारे दर्शकों को एक बार सुनाइए। सूर्य के लिए ऐसे तो कहा ही सूर्यास्तव अर्थात सूर्य की जो स्तुति है, जिसमें बहुत सारे श्लोक हैं सूर्य की आराधना के लिए, और उसका जो मुख्य निचोड़ है, जिसे मैंने कहा शरीरारोग्य का सेवा धन वृद्धि जशस्कला अस्तवराज इति ख्याता त्रिपुलोकेषु विश्रुता, अर्थात त्रिपुलोकेश मान तीनों लोक में सूर्य के इस शक्ति के बारे में वर्णन है। सभी चारों वेद 6 शास्त्र में इसका उल्लेख है। और ये भास्कर, सूर्य, रवि, दिनकर, छठ, यह सब सूर्य भगवान के ही सारे नाम हैं। और जिस किसी भी नाम से सूर्य के नाम को हृदय में रखकर उनका भजन किया जाए, उनकी स्तुति की जाए, वह बड़ा ही कल्याणकारी होता है। एक श्लोक है, प्रार्थना कहिए उसको, आदित्यम च नमस्कारः जे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नो प्रजायते। आदित्य नाम भी सूर्य का है। तो आदित्यम च नमस्कारः, नमस्कार शब्द का यहाँ है, नमस्कार मतलब प्रार्थना से लिया गया है कि आदित्य सूर्य को जो प्रतिदिन प्रणाम करता है, उनको नमस्कारता है, जे कुर्बन दिने दिने माने प्रतिदिन, तो वह दरिद्र दुख शोक सबसे मुक्त होता है। आदित्यम च नमस्कार जे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु, जन्मांतर माने जन्म जन्मांतर, हजारों वर्ष तक वह रोग दुख शोक से मुक्त हो जाता है। यह है सूर्य की महिमा। जैसे सूर्य को अर्घ के लिए भी है कि ए सूर्य सहस्रांग सूर्य तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहान अर्घम दिवाकरम। हे भगवान, हे सूर्यदेव, संसार को प्रकाशित करने वाले और हर प्रकार की अभिलाषा को पूरा करने वाले, मैं आपको अर्घ समर्पण करता हूँ या समर्पण करती हूँ, जिसके द्वारा हम पर आपकी कृपा प्राप्त हो और हम सुखमय जीवन को प्राप्त कर सकें। तो ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, जिसको कि पूरा विस्तार में कहना मुश्किल है। केवल यही एक बार फिर कहेंगे, जय सूर्य भगवान, जय दिनकर दीनानाथ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं हमारे इस चैनल को। और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस छठ पूजा की महिमा का ये जो हमने अभी वीडियो बनाया, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये छठ पूजा की महिमा के बात पहुंचाया है, इसको कृपया शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सभी लोग इतने विस्तार पूर्वक नहीं जानते हैं छठ की महिमा। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा एक यूट्यूब पर भी चैनल है स्पिरिचुअल मिरर के नाम से, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें और फॉलो और बेल आइकन जरूर दबा दें। और हमारे इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे सभी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।